मैथमेटिक्स स्टार्ट किए हैं। इसमें पहला चैप्टर है, क्लास 10 का ये पहला चैप्टर है, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या। इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ से जितने भी उदाहरण हैं और जितने भी सवाल हैं सबको डील करेंगे एक तरफ से, है ना। जितने भी उदाहरण और सवाल हैं सबको डील करेंगे। ध्यान से देखिए, पहला चीज में क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इसका मतलब होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है कि सर भाज बराबर भाजक गुना भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी को शॉर्ट में बोला ए बराबर बी क्यू प्लस आर। लेकिन एक बात और बोला कौन, यूक्लिड, कि जो आर है, आर क्या है, आर शेषफल है। आर क्या है, आर क्या है, आर शेषफल है। शेषफल क्या है सर, शेषफल 0 से बड़ा होगा। शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। शेषफल क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। और जो उसके भाजक है, भाजक b से छोटा होगा, भाजक b से छोटा होगा। शेषफल हमेशा 0 से बड़ा होगा और भाजक b से छोटा होगा। आई बात समझ में? उसके बाद कर दो, ठीक है ना। अब आते हैं, अब ध्यान समझिए। अब हम देख रहे हैं कि भाज बराबर क्या हो गया, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल हो गया। गजब बात है, हटा बेवकूफी लड़का है। बोलना नहीं समझ में नहीं आ रहा इशारा से, उसके अंदर कैसे पढ़ाएगा आदमी। हाँ ठीक, चलो अब क्या बोल रहा है, अब बनाने का तरीका ध्यान से समझिएगा। मुख्य बात है कि बनाने का तरीका हमको आना चाहिए, कैसे बनाना है, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करना है, तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए क्या लिया, 12,576 का और 4,052 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे, यूक्लिड विभाजन से। तो नॉर्मल हमको आता है इस तरह बनाने के लिए, भाग दिए, भाग देने के बाद जो पहला चरण शेषफल बचा, फिर उसको इसके भाजक से किए, भाजक से किए। इस तरह करते करते शेषफल 0 लेते आते हैं, तो लोग बोलते हैं मेरा वर्ग क्या बोलते हैं, एचसीएफ कंप्लीट हो गया। तो अब करना क्या है, अब हमको देखना है पहला चरण जब हम देखेंगे, पहले तो इसको देखेंगे, किसको देखेंगे, इसको। तो ये बीच वाला को ए बोलते हैं, ये बीच वाला क्या बोलते हैं, भाग देते हैं इस तरह से। इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं क्यू और इसको बोलते हैं आर। आई बात समझ में? तो बीच वाला क्या है, ए है, ए का जगह क्या है 12,576। अब बी की जगह क्या है 4,052 और आर की जगह क्या है 3 और शेष की जगह क्या है 430। फिर चरण 2 में देखिए, चरण 2 किसको देखना है, किसको देखना है, इसको देखना है। क्या हो जाएगा, ए की जगह है 4,052 बराबर 420 गुना 9 और शेष की जगह 272। अब फिर इसको देखना है, ध्यान समझिएगा, है ना। क्या देखेंगे, 420 बराबर 272 गुने 1 जोड़ 148। अब चरण 4 में देखना है 272 बराबर 148 गुने, यहाँ पे चरण 4 हो गया, चरण 5 हो गया था। चरण 5 में क्या होगा, चरण 5 के बाद क्या होगी, चरण 6 में देखिए 124 है, तो 124 बराबर 24 गुना 5 जोड़ 4, तो वही क्या हुआ 24 गुना 5 जोड़ 4। और चरण 5, 6, 7 में देखते हैं 24 बराबर क्या होता है 4 गुना 6 बराबर 0। शेषफल जब 0 आ जाए तो बी क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है, इसलिए 4 क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब दूसरा देखते हैं सवाल क्या है। उदाहरण 2 क्या बोलता है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। जहां q क्या है, एक पूर्णांक है, समझिएगा। तो मान लिए कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है, और b बराबर क्या मान लिया 2q बोल रहा है, इसलिए b बराबर मान लेंगे 2 मान लेंगे। और जब b बराबर 2 मानते हैं तो r क्या होगा, हमेशा 2 से छोटा होगा, a और 1 और 0। काहे कि r बोलता है हमेशा 0 के बराबर हो सकते हैं, लेकिन b से हमेशा छोटा होंगे, और b क्या माने है 2 माने से तो छोटा होगा। यूक्लिड बोलता है a बराबर बी क्यू प्लस आर,
तो ए की जगह ए रह गया, बी की जगह 2 रह गया, क्यू की जगह क्यू रह गया, और आर की जगह 0 और आर की जगह 1। इसलिए ए बराबर 2q और 2q प्लस 1 है। तो सम कौन होगा? जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, तो 2 से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए सम इधर से कटेगा, 1 है, इसलिए सम से इसलिए होगा विषम पूर्णांक। कोई दिक्कत? अब आते हैं दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप में होता है। अब हम मान लिए कोई भी, हम क्या माने, कोई भी धनात्मक पूर्णांक यहाँ क्या है, a है, और b क्या माने, 4 जो है 4b मान लिए। जब 4 हो गया b, तो r कितना होगा, r या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा, 4 से हमेशा छोटा होगा और 0 के बराबर होगा। तो r मेरा क्या हो गया, एक दिक्कत। हम b के जगह b रखे, एक बार q के जगह q रखे, और r के जगह 0 रखे, r की जगह 1 रखिए, r की जगह 2 रखिए, r की जगह 3 रखिए। सॉल्व करते हैं तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 4q प्लस 3। अब देखिए ये 2 से कट जाए पूरा पूरी, अब इसमें भी 2 है, दोनों कट रहा है पूरा पूरी, जो 2 से कट रहा है वही तो सम है सर, इसलिए सम पूर्णांक क्या हो गया, 4q प्लस 2, और इसीलिए जो बच गया कौन, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 बच गया, इसलिए क्या गया विषम पूर्णांक। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बताते हैं। देखो अब करना क्या है, एक नंबर बोल रहा है 135 और 225 का एचसीएफ निकाल लें। तो पहला काम करना है, एक साइड में क्या कर देना है, 135 का और 225 का एचसीएफ निकाल लेना है भाग विधि से। कितना बचा, 90, फिर 135 को दो, एक बार में 90, 45, 90 दो बार में, हो गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, हमको करना क्या है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ऐसे लिख देना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से या एल्गोरिथम से, वो लिख दीजिएगा। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो सर चरण डालिए, चरण पहला डाल दिए, ए क्या है 225 बराबर बी क्या है 135 गुना 1 जोड़ 90। चरण दूसरा डालिए, क्या डालिए 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। चरण तीसरा में देखिए 90 बराबर 45 गुना 2 जोड़ 0, शेषफल 0 आ गया, इसलिए b बराबर क्या होगा एचसीएफ, इसलिए एचसीएफ बराबर 45 आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्या है, बोल रहा है 196 और 38,220 का निकालिए, 38,220 का निकालिए। हेलो, अब ध्यान में देखो, अब इसका रफ करेंगे तो 196 को जब हम 38,220 से करते हैं 195 बार में आता है, कितना बार में, 195 बार, पूरा पूरी कट जाता है, पूरा पूरी कट जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, चरण एक ही पड़ेगा मात्र, चरण एक। ए है 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0, तो क्या हो गया, इसलिए HCF बराबर क्या हो जाएगा 196 आंसर। अब तीसरा नंबर क्या है, देखिए तीसरा नंबर है 867 और 255, तो उल्टा दिया हुआ है, लेकिन दोनों बड़ा कौन है, 867 बड़ा है 255 से, तो भाग देंगे लव में 255 को 867 से, कितना बार में होगा जी, कितना बार में, 3 बार में, कितना बार में, 3 बार में, 3 बार हो जाएगा 765, ये है ना,
13 तो बचा नहीं होगा जी। उसके बाद 2 गया, बचा 102, फिर जाएगा 255, 2 बार में 204, फिर कितना बच गया 51, है ना। इसको फिर देंगे 102 से, कितने बार में 2 बार में, खत्म। अब लिखेंगे तीसरा नंबर में, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक चरण पहला कैसे दिए, चरण फर्स्ट दिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 867 बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102। चरण 2 बराबर 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ 51, और चरण 3 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0, 0 आ गया। एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ बराबर 51 हो गया। तो दिक्कत, दर्शाइए कि विधनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो माना विधनात्मक पूर्णांक क्या है,